पढ़ाई और भी मज़ेदार हो जाए जब खुद अवस्थी सर पढ़ाएं। उनसे जुड़ने के लिए उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं उनके लेक्चर्स को सबसे पहले देखने के लिए। Hello students and welcome back to the next lecture of network analysis and synthesis. लास्ट लेक्चर में बच्चों मैंने आपको ट्रांजिएंट एनालिसिस बताया था एंड आई हैव टोल्ड यू दैट दिस वाज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द लाप्लास ट्रांसफॉर्म। आज के लेक्चर में वील प्रिसाइजली बी डीलिंग विद हाउ लाप्लास ट्रांसफॉर्म इज अप्लाइड इन सॉल्विंग द सर्किट एनालिसिस। देखिए आरसी, आरएल और आरएलसी सर्किट को सॉल्व करने से पहले बच्चों देखिए चाहे कैसा भी सर्किट हो उसमें पैसिव एलिमेंट्स आर, एल या सी ही लगे होंगे। तो जब मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म लगा रहा हूं इन सर्किट एलिमेंट्स पे तो सबसे पहले मेरे लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि ये सर्किट एलिमेंट्स कैसे बिहेव करते हैं एस डोमेन में। तो आज के लेक्चर में प्रिसाइजली वील बी डीलिंग विद हाउ दीज एलिमेंट्स बिहेव इन एस डोमेन, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, वील सॉल्व फ्यू डिफरेंशियल्स, कुछ डिफरेंशियल इक्वेशंस हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म एंड द सॉल्यूशन ऑफ दीज डिफरेंशियल इक्वेशंस विल सेट द प्लेटफॉर्म फॉर द फ्यूचर लेक्चर। तो चलो बच्चों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखो पूरे लेक्चर में मैं इन दो प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करूंगा। ये दोनों ही प्रॉपर्टीज हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म में पढ़ चुके हैं। दिस वाज द डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी इन टाइम डोमेन, दिस वाज द इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी। अब इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी में आपने यहां तक ही अभी तक देखा होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम्स यहीं तक ही हम अप्लाई करते हैं, बट दिस इज एन एक्स्ट्रा टर्म जो आता है, इसका डेरिवेशन भी सिग्नल्स एंड सिस्टम्स में है, नेक्स्ट सेमेस्टर में हम पढ़ेंगे। अभी के लिए आप ध्यान रखना जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करोगे तो यू विल बी यूजिंग अप टू दिस पॉइंट। वैसे इस लेक्चर में मैं इस पर्टिकुलर टर्म का भी आपको एप्लीकेशन समझाऊंगा। तो चलो सबसे पहले देखता हूं कि जब मैं एस डोमेन में जाऊंगा तो मेरा रेजिस्टर कैसे बिहेव करेगा। तो अगर रेजिस्टर की बात करूं तो दिस इज माई रेजिस्टर एंड अ करंट IT is flowing on it, ठीक। तो इस पर जो वोल्टेज डेवलप होगा VT, वो क्या होगा, VT will be R into IT, राइट। तो VT will be R into IT। अब मैं क्या करूं, अगर मैं दोनों तरफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लूं तो VT का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा बच्चों VS, R will be constant और IT का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा IS, ठीक। तो यहां पर अगर आप दोनों इक्वेशंस को देखो तो R का वैल्यू क्या है, VS अपॉन IS, मतलब S डोमेन में आते ही R अपनी वैल्यू बदल नहीं रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, सर्किट में एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसका मतलब क्या हुआ, सर्किट में एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब हुआ अगर किसी सर्किट में रेजिस्टर लगा हुआ है, कॉम्प्लेक्स सर्किट है, मान लेता हूं RLC सर्किट है, ठीक है ना, इस पे रेजिस्टर लगा हुआ है, एक करंट IT फ्लो कर रही है। तो जब मैं KVL लगाना चालू करूंगा S डोमेन में तो मैं रेजिस्टर को R ही लिखूंगा, सिंपल सा फंडा है, रेजिस्टर मेरा R ही रहेगा। रेजिस्टर की वैल्यू में बच्चों कोई भी चेंज नहीं आने वाला, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलो देखते हैं क्या इंडक्टर भी ऐसे ही बिहेव करेगा। चलिए देखता हूं इंडक्टर के लिए, ये मेरा इंडक्टर है, मैंने मान लिया L, करंट इज IT। तो व्हाट इज द इक्वेशन, इक्वेशन होती है V इज इक्वल टू L di/dt, यही इक्वेशन होती है इंडक्टर के लिए। चलो टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड्स, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड्स, व्हाट विल आई गेट, Vs इज इक्वल टू L। अब यहां पर बच्चों ये प्रॉपर्टी लगेगी, डिफरेंशिएशन वाली प्रॉपर्टी, क्या आएगा, दिस विल बी S इंटू IS, राइट, माइनस I0, राइट, यही आएगा। ध्यान से देखिए, दिस विल बी S इंटू IS माइनस I0। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर है। इनफैक्ट इसको माइनस लिखते हैं, I0 माइनस। आपको याद होगा मैंने प्रॉपर्टी में भी बताया था कि जब इनिशियल और फाइनल कंडीशंस बताऊंगा तभी आएगा। अब अभी पुराने लेक्चर में मैं I0 माइनस और I0 प्लस के बारे में पढ़ के आया हूं। I0 माइनस और I0 प्लस स्विच बंद करने से जस्ट पहले वाली कंडीशंस हैं। I0 माइनस जस्ट पहले वाली है, ये जस्ट बाद वाली है। तो हमारे सिलेबस में
लाप्लास ट्रांसफॉर्म का एनालिसिस है विद एंड विदाउट इनिशियल कंडीशंस। तो अब ऐसे क्वेश्चंस में अगर आपको दिया हुआ है ऑल इनिशियल कंडीशंस आर जीरो, मैं मान लेता हूं, अगर मैं ये मान लूं कि सभी इनिशियल कंडीशन जीरो हैं, तो आप ध्यान से देखो मेरा सर्किट क्या हो जाएगा, ये I0 माइनस का वैल्यू जीरो हो जाएगा, I0 माइनस का वैल्यू जीरो हो जाएगा, तो मेरा सर्किट क्या आ जाएगा, V ऑफ S विल बी SL इंटू IS। ठीक, अब यहां पर देखो रेजिस्टर के केस में क्या आ रहा था, Vs इज इक्वल टू R इंटू IS, मतलब रेजिस्टर की वैल्यू बदल नहीं रही थी, लेकिन S डोमेन में आते ही इंडक्टर की वैल्यू बदल गई। S डोमेन में मैं इंडक्टर को कैसे लिख रहा हूं, L से नहीं लिख रहा हूं, S इंटू L से लिख रहा हूं। आप में से बहुत से लोगों ने ये S इंटू L देखा होगा, अभी ध्यान से जरा देखो, XL इज इक्वल टू ओमेगा L, यही लिखते थे हम आज तक। थ्री फेज सर्किट में, ऑल्टरनेटिंग करंट में ये सभी ने पढ़ा है ना, इंडक्टर की एंगुलर फ्रीक्वेंसी XL ओमेगा L, फाइन, ये पढ़ा है सबने क्लास 12th में। तो देखो ये यहीं से आता है। अगर मैं इस सर्किट को, बहुत ध्यान से देखना है हमें, अगर मैं इस सर्किट को बनाने की कोशिश करूं, अगर मैं चाहूं कि मैं ये सर्किट बनाऊं, तो ये सर्किट मैं कैसे बना सकता हूं, ध्यान से देखिएगा, ये एक इक्वेशन है और इस इक्वेशन से मुझे सर्किट बनाना है। ये पहली इक्वेशन है मेरी इंडक्टर के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कैसे बना रहा हूं, ये मैंने मान लिया Vs है, ठीक, यहां से करंट जा रहा है Is, ठीक, और यहां पर एक इंडक्टर लगा है, ठीक, और इस इंडक्टर का वैल्यू कितना है, S इंटू L। अब अगर इस पर्टिकुलर आर्म में अगर आप इक्वेशन निकालोगे या इक्वेशन बनाओगे तो क्या इक्वेशन आएगी, चेक करिए। अगर मैंने इनिशियल फॉर एवरी I0 माइनस इज इक्वल टू जीरो, अगर मैं इनिशियल कंडीशन जीरो मान लूं, तो इस इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग मेरा सर्किट ऐसा ही आएगा। इस इक्वेशन में केवीएल लगाओ तो Vs इज इक्वल टू SL इंटू IS, Vs इज इक्वल टू SL इंटू IS। तो क्या मैं कह सकता हूं कि S डोमेन में मेरा इंडक्टर ऐसा बन के आएगा, S इंटू L, राइट है, क्लियर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। S डोमेन में रेजिस्टर ही रहता है, इंडक्टर L की जगह S इंटू L हो जाता है, क्लियर है ना। अच्छा, अगर मैं इनिशियल कंडीशन जीरो ना मानूं और मैं आपसे कहूं कि इस सर्किट को बनाओ, तो कैसे बनाओगे, ध्यान से देखो, यहां पर मुझे को एक वोल्टेज सोर्स लगाना पड़ेगा जिसकी वैल्यू होगी L इंटू I0 माइनस। ध्यान से देखिए, क्या यही वोल्टेज सोर्स में लगा दूं तो मेरा वैल्यू मैच कर जाएगा। अच्छा, पोलैरिटी की बात देखें तो यहां माइनस कर दीजिए, यहां प्लस कर दीजिए। अब जरा इस लूप में केवीएल लगाइए, इस लूप में केवीएल लगाइए, क्या आएगा, माइनस से प्लस Vs, ठीक, माइनस IS इंटू SL, माइनस से प्लस जा रहे हैं तो प्लस L इंटू I0 माइनस इज इक्वल टू जीरो। इस इक्वेशन को सॉल्व करिए, आपको यही इक्वेशन मिल जाएगी। देख रहे हैं कैसे चीजें रिलेट हो रही हैं। तो इंडक्टर के लिए S डोमेन में अगर इस तरह का क्वेश्चन बनता है मुझे S डोमेन में, और मुझे लाप्लास ट्रांसफॉर्म में से इसको एनालाइज करना है, तो L की जगह मैं क्या लिखूंगा, S इंटू L। मान लीजिए यहां पर 2 हेनरी का रेजिस्टेंस होता तो मैं 2S लिख देता, ठीक, यहां पर अगर 5 ओम का रेजिस्टर होता तो मैं उसको 5 ओम ही लिखा रहने देता। बच्चों ये समझना बहुत जरूरी है कि चीजें आ कहां से रही है, ये चीज यहां से आ रही है, ठीक है ना। मैंने इस इक्वेशन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला, मुझे सर्किट को लाप्लास ट्रांसफॉर्म से एनालाइज करना है भाई। तो सर्किट का एनालिसिस लाप्लास ट्रांसफॉर्म से तभी समझ में आएगा जब मुझे सभी पैरामीटर्स का लाप्लास में नॉमेनक्लेचर समझ में आएगा, ठीक है ना। चलो अब जरा यहां से एक चीज और देखते हैं। इसी इक्वेशन को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, I इज इक्वल टू 1 अपॉन L V dt, ये माइनस इंफिनिटी से t, ये भी तो लिख सकता हूं। क्यों भाई, ये भी तो करंट की इक्वेशन है। जरा देखता हूं कि अब क्या होगा।
अब फिर से मैं सर्किट बना के देखता हूं और देखता हूं क्या आता है। तो सबसे पहले तो मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा, टेकिंग लाप्लास बोथ साइड्स। तो ये आ गया आई एस इज इक्वल टू 1/L। अब मुझे करना है माइनस इंफिनिटी से टी वी डी टी, ये फॉर्मूला मुझे लगाना है। तो सबसे पहले बच्चों क्या आ जाएगा, सबसे पहले मुझे कौन सा वैल्यू मिलने वाला है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले मुझे मिलने वाला है एक्स एस अपॉन एस, मतलब अंदर जो भी है उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म वी एस डिवाइडेड बाई एस, ठीक। सेकेंड टर्म मुझे क्या मिलना चाहिए, ध्यान से देखेंगे, प्लस माइनस इंफिनिटी से 0 माइनस, और यहां पर क्या है एक्स ऑफ टाउ, मतलब यही इंटीग्रेशन v dt डिवाइडेड बाई एस। अब मुझे जरा सोच के बताइए ये क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज दिस, माइनस इंफिनिटी से 0 माइनस v dt, ये कौन सी वैल्यू लिखी हुई है, ये आप मुझे सोच कर बताइए। मैं क्या वैल्यू यहां पर लिखूं कि मुझे ये पर्टिकुलर टर्म मिल जाए, फटाफट बताइए। मुझे इसे एनालाइज करना है, और ऐसे एनालाइज करना है कि मैं अपना इनिशियल और फाइनल वैल्यूज को इलेबोरेट करता हूं। तो कैसे यहां पर लाप्लास ट्रांसफॉर्म को समझेंगे भाई, व्हाट इज माइनस इंफिनिटी से 0 माइनस, ये क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इंफिनिटी से 0 माइनस, ये वैल्यू जस्ट पुराने लेक्चर में जाइए, अगर आप देखेंगे तो हम लोगों ने इंडक्टर के लिए एक कंडीशन बनाई थी कि स्विच बंद करने से जस्ट पहले और स्विच बंद करने के जस्ट बाद इंस्टेंटेनियसली एक ऐसी क्वांटिटी थी जो इंडक्टर के लिए चेंज नहीं हो रही थी। वो कौन सी क्वांटिटी थी जो इंडक्टर के लिए इंस्टेंटेनियसली नहीं चेंज हो रही थी, अगर आपको याद हो तो हमने इंडक्टर के लिए देखा था I0 माइनस इज इक्वल टू I0 प्लस, दैट मींस इंडक्टर पे वोल्टेज इंस्टेंटेनियसली नहीं बदल सकता। दिस इज व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड इन द प्रीवियस लेक्चर, राइट। इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं। तो क्या ये क्वांटिटी I0 माइनस नहीं होगी, देखिए क्या ये क्वांटिटी I0 माइनस नहीं होगी भाई, L से यहां पर अगर डिवीजन है तो क्या मैं इस क्वांटिटी को I0 माइनस नहीं लिख सकता भाई। इंटीग्रेशन ऑफ v dt मुझे क्या देगा, 1/L इंटीग्रेशन ऑफ v dt मुझे क्या देगा भाई, t की जगह अगर मैं 0 माइनस पुट कर दूं, t की जगह अगर मैं 0 माइनस पुट कर दूं तो ये क्वांटिटी I0 माइनस ही लिखी हुई है। तो क्या मैं इसकी जगह I0 माइनस लिख सकता हूं, I0 माइनस बिल्कुल लिख सकता हूं। तो यहां से भी मैं इंडक्टर की अगर मुझे करंट इक्वेशन निकालनी है तो मैं यहां से लॉजिक लगाऊंगा, ध्यान रखेंगे बच्चों सभी लोग। अगर मुझे इंडक्टर की करंट इक्वेशन निकालनी है तो मैं यहां से लॉजिक लगाऊंगा, क्लियर है। इनफैक्ट इसको मुझे लिखना चाहिए ऐसे, दिस इज लाइक दिस, ये ठीक, क्लियर है। क्योंकि जब मैं इसको I0 माइनस लिख रहा हूं तो एक L मल्टीप्लाई भी हो रहा है, उस L को मैंने हटाया है तो मैंने ये ब्रैकेट ओपन कर लिया, क्लियर। अब ये सर्किट कैसा है, अब देखो फिर से कैसे KVL और KCL का एप्लीकेशन आ गया। देखो अगर मुझे इस इक्वेशन को देख के सर्किट बनाना हो तो भाई ये सभी करंट के टर्म्स हैं। कैसे टर्म्स हैं, ये देखिए V/R, ये इंपिडेंस की होना चाहिए तभी तो ये करंट है। XL इज इक्वल टू ओमेगा L में देखिए ये इंडक्टिव रिएक्टेंस कहलाता था, दिस वाज इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो ये इंपिडेंस का ही काम कर रहा है, ये भी करंट है, ये भी करंट है, ये भी करंट है। एक करंट दो करंट्स का सम है। तो ये सर्किट बच्चों मेरा कैसा बनना चाहिए, यहां पे मेरे पास एक करंट होनी चाहिए IS, ठीक। ये करंट दो पार्ट्स में ब्रेक होनी चाहिए, एक कितनी होनी चाहिए भाई, अगर मैं इसको लिख दूं, यहां पर मैं लिख दूं SL और यहां पर मैं लगा दूं करंट सोर्स, ये करंट सोर्स की वैल्यू आ जाए I0 माइनस अपॉन S, क्लियर। तो क्या मैं इस इक्वेशन को या इस सर्किट को ऐसे लिख सकता हूं भाई, यहां पर वोल्टेज मान लीजिए VS, वोल्टेज तो मान ही सकता हूं VS। अब जरा देखो यहां पर वोल्टेज VS मतलब इस नोड पर भी वोल्टेज VS है। तो इस इक्वेशन से, इस सर्किट से अगर मैं इक्वेशन बनाऊं KCL से, तो क्या है
Is इज इक्वल टू ये वाला करंट प्लस ये वाला करंट, तो ये वाला करंट कितना है I0 माइनस अपॉन एस, ये वाला करंट कितना है Vs अपॉन SL, यही करंट तो है, इसका वोल्टेज मैंने V मान लिया है। तो देखिए सर्किट एनालिसिस में आपको सर्किट से इक्वेशन लिखना और इक्वेशन से सर्किट बनाना, ये दोनों ही चीजें पता होनी चाहिए, तभी आप कंप्लीटली सभी इक्वेशन सॉल्व कर पाओगे। यहां पर आप देख रहे हो कैसे मैं सर्किट से इक्वेशन लिख रहा हूं और कैसे मैं इक्वेशन से सर्किट लिख रहा हूं। तो यहां पर इंडक्टर के लिए मुझे एक चीज क्लियर हो गई कि मुझे एस डोमेन में कहीं इंडक्टर दिखेगा तो मैं एस इंटू एल लिखूंगा। अब बिल्कुल ऐसे ही मैं कैपेसिटर के लिए भी कर सकता हूं। जरा देखते हैं बच्चों की कैपेसिटर के लिए क्या आता है। तो सबसे पहले देखने से पहले व्हाट इज द जनरल इक्वेशन ऑफ द कैपेसिटर, कैपेसिटर को मैं कैसे लिखूं। तो कैपेसिटर की इक्वेशन है I इज इक्वल टू सी dv बाई dt, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लिया, Is इज इक्वल टू सी dv बाई dt का लाप्लास क्या आएगा s इंटू vs माइनस s इंटू vs माइनस v0 माइनस, राइट, यही आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब मुझे तो इंडक्टेंस के फॉर्म में चीजों को बनाना है, तो कैसे बनाऊंगा बच्चों, इसको ले सकता हूं Is इज इक्वल टू एस सी vs माइनस सी v0 माइनस, क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इजी है ये भी। चलो तो vs का वैल्यू कितना आया, व्हाट इज vs, vs इज 1 अपॉन एस सी, 1 अपॉन एस सी इंटू Is प्लस V0 माइनस अपॉन एस। क्लियरली देखिए मैंने Vs को सब्जेक्ट बना लिया है, बिल्कुल बना सकता हूं, यहां से मैंने Vs को सब्जेक्ट बना लिया है, क्लियर। अब जरा देखिए इंपेडेंस की बात करूं, कितना आ रहा है इंपेडेंस, अगर मैं इनिशियल कंडीशन जीरो कर दूं, अगर मैं इनिशियल कंडीशन जीरो कर दूं मतलब V0 माइनस को जीरो बना दूं, अब मैं उतना डिटेल में नहीं जा रहा हूं जितना मैंने इंडक्टर में बताया था, अगर मैं इनिशियल कंडीशन को जीरो कर दूं तो Vs अपॉन Is इसकी वैल्यू कितनी आई, 1 अपॉन SC आई। देखिए यही इंपेडेंस होता है, यही तो इंपेडेंस होता है भाई, V अपॉन आई ही तो इंपेडेंस होता है, कितना आया 1 अपॉन SC। अब जरा वापस जाओ क्लास 12 ऑल्टरनेटिंग करंट में, XC क्या लिखते थे, 1 अपॉन ओमेगा C लिखते थे बेटा, XC को 1 अपॉन ओमेगा C ही तो लिखा था आपने, वहां पर कोई डेरिवेशन नहीं किया था, यहां से आया 1 अपॉन ओमेगा C, यहां पे आया है, S ही हमारा ओमेगा है भाई, S डोमेन में हम फ्रीक्वेंसी ही तो एनालाइज कर रहे हैं, तो 1 अपॉन SC इज एनालॉगस टू 1 अपॉन ओमेगा C। मतलब क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर मुझे लाप्लास ट्रांसफॉर्म की एनालिसिस में कहीं कैपेसिटर दिख गया और मान लिया उसका वैल्यू था C, तो मैं उसकी जगह क्या लिखूंगा 1 अपॉन SC, मतलब 2 माइक्रोफेरेड के कैपेसिटर को मैं 1 अपॉन 2S लिखूंगा। तो क्लियर समझो, कहीं रेजिस्टेंस दिखा है जितना वैल्यू है एज इट इज लिख दो, कहीं इंडक्टर लिखा है तो एस डोमेन में जब सर्किट बनाओगे तो एस इंटू इंडक्टर की वैल्यू, कहीं कैपेसिटर लिखा है जब एस डोमेन में सर्किट बनाओगे तो 1 अपॉन एस इंटू कैपेसिटर की वैल्यू। क्लियर है, अच्छा यहां से मैं इसकी वोल्टेज इक्वेशन भी लिख सकता हूं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे मैंने करंट की इक्वेशन लिखी है वैसे मैं वोल्टेज की इक्वेशन भी लिख सकता हूं। तो मैं अब की बार उस पर नहीं जा रहा हूं भाई, वोल्टेज की इक्वेशन कितनी आ जाएगी, यहां से देखिए V is equal to 1 upon C integration of I dt, ठीक, Vs is equal to ये आ जाएगा बच्चों Is upon SC प्लस यहां पर आ जाएगा V0 माइनस अपॉन S। क्लियर है, ये आ जाएगी इक्वेशन। तो वी आर नॉट ड्वेलिंग इनटू दैट पर्टिकुलर पार्ट। अब दोनों के लिए ही हम सर्किट भी बना सकते हैं, यहां से हम दोनों के लिए सर्किट बना सकते हैं। अब यहां पर देखो, इस पर्टिकुलर इक्वेशन से अगर मुझे सर्किट बनाना है तो सिंपल सीरीज सर्किट बनेगा, और सीरीज सर्किट बना के मैं
जैसे मैंने अभी बनाया बिल्कुल वैसे ही सर्किट भी बना सकता हूं। तो हमें सर्किट बनाने पर उतना एम्फसाइज फिलहाल अभी नहीं करना है। जब हम कंट्रोल सिस्टम पढ़ेंगे तब हमें सर्किट या सिग्नल सिस्टम पढ़ेंगे तब हमें सर्किट बनाने पर भी एम्फसाइज करना है। ये बच्चों ध्यान रखेंगे सभी लोग। ओके चलो, तो दिस वाज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सर्किट एलिमेंट्स इन एस डोमेन। ये पहला पार्ट है एप्लीकेशन का। अब इसके साथ हम कुछ डिफरेंशियल इक्वेशंस भी सॉल्व करना सीखेंगे कि कैसे मैं डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करता हूं बाय यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म। देखो, जब हमें सर्किट एनालाइज करना है तो सबसे पहले तो हमें सर्किट को एस डोमेन में बनाना है, फिर एक केवीएल लगाना है, केवीएल से एक डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी, उस डिफरेंशियल इक्वेशन को अल्टीमेटली सॉल्व करना है। तो अभी हमने पहला हिस्सा सीखा है सर्किट एनालाइज करने का कि ये कैसे लिखना है। दूसरा हिस्सा है केवीएल लगाना। ऑब्वियसली हमें पता है इसमें केवीएल कैसे लगेगा, ठीक है ना। अब देखो यहीं से आपको एक चीज समझाता हूं। मान लीजिए इस सर्किट में केवीएल लगाना है तो क्या आएगा, V माइनस आई आर माइनस आई। अगर मैं इसको एस डोमेन में बनाऊं, एस एल माइनस आई इंटू 1/SC इज इक्वल टू 0। ठीक, ऐसे लगेगा केवीएल। तो वो अभी हम जब सर्किट आरएल आरसी सब एनालाइज करेंगे तब डिटेल में बताएंगे। अब हम क्या करते हैं, अब हम कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना सीखते हैं। चलिए बच्चों, ये दो डिफरेंशियल इक्वेशन है जो हमें सॉल्व करनी है बाय यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला स्टेप इज कॉमन। पहले मैं पहला क्वेश्चन कर रहा हूं, इसमें आई हैव अच्छा, दोनों ही केसेस में मुझे इनिशियल कंडीशंस दी है। यहां पर इनिशियल कंडीशन 0 है, ठीक है। तो आप मान सकते हो एक क्वेश्चन हो गया विदाउट इनिशियल कंडीशंस और एक क्वेश्चन हो गया विद इनिशियल कंडीशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पर टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड्स, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड्स। ठीक, अगर दोनों तरफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लूं तो क्या आएगा, व्हाट विल बी द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डी बाई डी टी। डी बाई डी टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, एस इंटू दिस विल बी एस इंटू आई एस माइनस आई जीरो। ठीक, प्लस 2 इंटू आई एस प्लस 5 आई एस अपॉन एस। क्लियर है। देखो यहां पर इनिशियल कंडीशंस की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वोल्टेज के बारे में कुछ दिया नहीं है, तो मैंने सीधे आई एस अपॉन एस लिख दिया है। ठीक है, यही हमने पढ़ा भी था, इस पर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। राइट, इंटीग्रेशन को जब मैं लाप्लास लेता हूं तो यही आता है आई एस अपॉन एस। अच्छा, राइट हैंड साइड पे यूटी है तो यूटी का लाप्लास कितना होता है बच्चों, 1/s। अब देख लो, अभी तक आपने जो कुछ भी पढ़ा था सबका एप्लीकेशन आ रहा है। अब यहां पर I0 की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है, 0 है, तो ये मैंने इसको 0 कर दिया। तो मुझे क्या मिला, s इंटू आई एस प्लस 2IS प्लस 5IS अपॉन एस इज इक्वल टू 1/s। क्लियर है, दिस इज व्हाट आई गॉट। फाइन, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। IS मैंने कॉमन ले लिया यहां से और S एलसीएम ले लिया, तो क्या आएगा, s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5 इज इक्वल टू 1/s। s से s गेट्स कैंसिल्ड, तो IS इज 1/s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5। अब यहां पर देखो क्वेश्चन कह रहा था सॉल्व द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन बाय यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन मेरी करंट में थी, तो मुझे वैल्यू करंट की ही निकालनी थी। ये ध्यान रखिएगा, मुझे वैल्यू करंट की ही निकालनी थी। अब IS से मुझे IT निकालना है। यहां पर क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, टाइम डोमेन में डिफरेंशियल इक्वेशन है तो मुझे टाइम डोमेन में ही आंसर देना है। तो IT कैसे आएगा, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ IS। अब देखो इनवर्स लाप्लास का जो लेक्चर था उस कैसे यहां पर इस्तेमाल होना है। अब इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो कैसे निकालूंगा, ध्यान से देखिएगा। इसको मैं लिख सकता हूं बच्चों, s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1 प्लस 4 लिख सकता हूं भाई।
5 को मैंने 4+1 लिख दिया। अब ये ट्रिक्स आप तभी कर पाओगे जब आपने इनवर्स वाला लेक्चर ध्यान से देखा होगा बेटा, ठीक। 1/s² + a², तो ये तो फॉर्म तब बन रहा है जब या तो s/s² + a² हो या a/s² + a² हो, ठीक है ना। तो a/s² + a² मैं बना सकता हूं, यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, यहां 2 से डिवाइड कर दूं और यहां पर लगा दूं बच्चों इक्वालिटी का साइन। ध्यान से देखिए इसको, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब व्हाट इज द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ a/s² + a²? ये मुझे मालूम है sin 80 का होता है, ये लाप्लास sin 80 का होता है, लेकिन s में +1 है, मतलब शिफ्टिंग भी है, तो यहां पर e⁻−t भी लगेगा। क्लियर है? अब ये लॉजिक उन लोगों को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होगा जो इनवर्स लाप्लास भूल चुके हैं। मैंने बोला भी था लाप्लास के एप्लीकेशन से पहले इनवर्स लाप्लास बहुत ध्यान से पढ़ लेंगे। आप में से बहुत से लोगों ने कहा भी था कि सर इनवर्स के क्वेश्चंस कम किए हैं, एक ही लेक्चर में इनवर्स खत्म हो गया। वो इसलिए खत्म हो गया था क्योंकि आगे हमें हर जगह इनवर्स ही निकालना है, तो क्या मतलब है वहां पर इतना टाइम इन्वेस्ट करने का। आ तो रहा है, अब हर क्वेश्चन में आपको इनवर्स लगाना है और इजी नहीं होगा, ट्रिकी इनवर्स है। दे आर नॉट इजी लाप्लास इनवर्सेस, दे आर वेरी ट्रिकी। क्लियर है? आई होप पहला क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलो बच्चों इसको नोट कर लीजिए, इस तरीके के कम से कम 5-6 क्वेश्चंस जब आप प्रैक्टिस करोगे तब आपको ये लॉजिक्स क्लियर होंगे। और अगेन आई एम सेइंग, सब कुछ ठीक है और आप यहां पे फंस गए तो बेकार है। आप समझ रहे ना बात को? इनवर्स लाप्लास तो पता ही होना चाहिए। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, लेट्स सी दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। लॉजिक यही है, बट पिछले क्वेश्चन में इनिशियल कंडीशंस मैंने 0 बोल दी थी। बोल क्या दी थी? इनिशियल कंडीशन 0 दी थी। अब की बार बेटा इनिशियल कंडीशन 0 नहीं दी हैं, ठीक है। अब की बार इनिशियल कंडीशन 0 नहीं दी हैं, तो मुझे देखना पड़ेगा इनिशियल कंडीशंस के बारे में। चलो सबसे पहले इसका लाप्लास ले लेता हूं, तो ध्यान से देखिएगा लाप्लास क्या आएगा, s² × ys - s × y0 - y'0। देखिए प्रॉपर्टी लगी है, डिफरेंशिएशन वाली प्रॉपर्टी। इस लाइन को ध्यान से देखिए, किसी को इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा। फाइन, ये पहले टर्म का लाप्लास है, प्लस yt का लाप्लास ys = 3 sin 2t। तो sin 2t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना होता है अभी आपको पता है, जस्ट थोड़ी देर पहले आप लाप्लास निकाल के लाए हो sin 2t का, s/s² + a²। तो 3 है, 3 बाहर करो, 3/s² + 4। क्लियर है? इस पर्टिकुलर टर्म को सभी लोग ध्यान से देखेंगे, यहां पर कोई गलती नहीं होनी चाहिए। दिस इज इंडीड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। अब सभी वैल्यूज पुट कर दो। y0 तुम्हें दिया हुआ है 1 है, y'0 तुम्हें दिया है -2, तो ये हो गया s² ys माइनस y0 इज 1 s माइनस ऑफ y'0, तो माइनस ऑफ -2 इज +2 प्लस ys = 3/s² + 4। क्लियर है? इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, ये क्या आ जाएगा, s² + 1 × ys = 3/s² + 4 प्लस s-2। राइट? ऐसे आ जाएगा। ध्यान से देखिए, कैलकुलेशन में कहीं कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है? दिस विल बी s² ys - s + 2। क्लियर? एंड दिस इज ys, दिस ys वाज सेपरेट। फाइन, चलो अब यहां से ys निकाल सकते हो भाई, इनको सॉल्व कर लेना, ys का वैल्यू निकाल लेना और yt कितना आ जाएगा, yt आ जाएगा इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ys। ठीक, ये आपके लिए छोड़ रहा हूं सॉल्व करने के लिए।
इसको सॉल्व बेटा जरूर कर लेना, इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फाइन, इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस, इनफैक्ट अलग से तो सिलेबस में डिफरेंशियल इक्वेशंस नहीं लिखा है, बट आपको पता होना चाहिए कि सॉल्व कैसे हो रहा है, ठीक है ना। आपको ये मालूम होना चाहिए कि डिफरेंशियल इक्वेशंस सॉल्व कैसे हो रहे हैं। फिर से देख लो एक बार, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, एस स्क्वायर वाई एस माइनस एस इंटू वाई जीरो माइनस वाई डैश जीरो, ये मैंने यहां पर डिफरेंशिएशन वाली प्रॉपर्टी लगाई है विद ऑल इनिशियल कंडीशंस, ठीक, प्लस वाई टी का लाप्लास वाई एस, राइट, इज इक्वल टू 3 साइन 2t, साइन 2t का लाप्लास 3 को मैंने एज इट इज लिखा, साइन 2t का लाप्लास क्या हो जाएगा, a अपॉन इट वाज a अपॉन एस स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, a अपॉन एस स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, a अपॉन एस स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो, अगर इनिशियल कंडीशन जीरो दी होती, अगर ये दोनों इनिशियल कंडीशन जीरो दी होती तो ये टर्म भी चला जाता और ये टर्म भी चला जाता, तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता। यहां सीधे एस स्क्वायर प्लस 1 वीएस होता और यहां पर 6 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 होता, बट यहां पर इनिशियल कंडीशन जीरो नहीं है, तो यहां पर मुझे वाईएस को अलग करना होगा और एस वाले टर्म्स को अलग करना पड़ेगा। अब यहां से वाईएस आएगा क्या, 6 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 और एस स्क्वायर प्लस 1 प्लस एस माइनस 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना। अब ये आप कैसे सॉल्व करोगे, रेसिड्यू मेथड भी मैंने बताया है, पार्शियल फ्रैक्शन भी आपको पता है, इसके लिए आप थोड़ा सा मैनिपुलेशन कर सकते हो। ध्यान से देखो कैसे कर रहा हूं, उन लोगों के लिए जो बिल्कुल भी भूल गए हैं, इसको अलग कर लेता हूं, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये अलग बन गया, माइनस 2 ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये अलग बन गया, तो ये आपका कॉस टी बन गया, ये साइन टी बन गया, ठीक है ना। और ये आपको सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। फाइन, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। इस लेक्चर में हम लोगों ने लाप्लास का एप्लीकेशन पढ़ा है इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड द बेसिक सर्किट पैरामीटर्स दैट विल बी यूजिंग। फाइन, अब नेक्स्ट लेक्चर से विल स्ट्रिक्टली बी फोकसिंग ऑन द एनालिसिस ऑफ द सर्किट्स। सबसे पहले हम आरएल सर्किट पढ़ेंगे, फिर आरसी सर्किट पढ़ेंगे, फिर आरएलसी सर्किट पढ़ेंगे। अच्छा, एक चीज और, एक क्वेश्चन और रहता है, मान लीजिए मैं आपको एक सर्किट देता हूं या एक डिफरेंशियल इक्वेशन देता हूं, फॉर एग्जांपल लेट मी टेक अप अनदर क्वेश्चन, एक टाइप का क्वेश्चन रह जाता है। ये है मेरा क्वेश्चन, गिवन क्या है, y0 माइनस की वैल्यू है -2 एंड y डैश 0 माइनस इज 0, y डैश 0 माइनस इज 0। देखो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी है और आपसे कह रहा है फाइंड द यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स, फाइंड यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स। ध्यान से सुनेंगे इस चीज को, यहां पर यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स भी हो सकता है, यूनिट इंपल्स रिस्पॉन्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, लॉजिक बिल्कुल सेम है। यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स का मतलब हुआ मुझे सर्किट का आउटपुट निकालना है जब इनपुट में यूनिट स्टेप फंक्शन हो। यूनिट इंपल्स रिस्पॉन्स का मतलब हुआ मुझे सर्किट का आउटपुट निकालना है जब इनपुट में यूनिट इंपल्स फंक्शन हो। सिंपल, बस मुझे इतना ध्यान रखना है, ठीक। अच्छा, मान लेते हैं हम यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स के लिए बात करते हैं, तो जब यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स निकालेंगे तो xt मेरा इनपुट है, yt मेरा आउटपुट है, तो मेरा xt का वैल्यू हो जाएगा ut। सिंपल, बस इतना करना है। अगर मुझे यूनिट इंपल्स रिस्पॉन्स निकालना है तो xt की जगह हो जाएगा del t, सिंपल, नथिंग एल्स। अब जैसे करके देखते हैं, मान लेते हैं इसमें यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स निकालना था, तो xt की जगह ut लिख दीजिए, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल पुराना क्वेश्चन बन गया जो अभी करके आए,
ठीक है ना। तो राइट हैंड साइड पर इनपुट है, तो इनपुट अगर xt अगर ut है तो यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स, अगर del t है तो यूनिट इंपल्स रिस्पॉन्स, बाकी सब कुछ वैसा ही होगा, ये बिल्कुल वैसे ही जाएगा, s स्क्वायर ys माइनस s y0 माइनस माइनस y डैश 0 माइनस, ये पहला टर्म आएगा, दूसरा आ जाएगा 7 इंटू dy बाई dt है तो s इंटू वाई एस माइनस y0 माइनस प्लस 12 इंटू वाई एस इज इक्वल टू, अब xt की जगह मान लीजिए del t था तो del t का लाप्लास हो गया 1, ठीक। अब अगेन मैंने सारी वैल्यू रखनी है और ys को सब्जेक्ट बना लेना है और अल्टीमेटली yt निकाल लेना है फ्रॉम द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ys। क्लियर। देखो इस तरह के क्वेश्चंस या इस तरीके के प्रॉब्लम्स बहुत सारे आएंगे जब आप अभी आरसी आरएल सर्किट को एनालाइज करोगे। आज के लिए बेटा इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम सर्किट्स को एनालाइज करेंगे। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, स्टडी वेल एंड यस इफ यू हैव फाउंड द कंटेंट वर्दी इनफ, अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, आपको लग रहा है आपका फायदा हो रहा है, तो प्लीज प्रमोट द वीडियोस अमंग्स योर फ्रेंड्स सो दैट मोस्ट ऑफ देम कैन बी बेनिफिटेड। थैंक यू।